तू मन बसिया तो लागे ना, दुखा लागे ना, दुखा लागे ना, दुखा। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तेरी हर दात का शुक्राना, तेरे एहसास का शुक्राना। तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना, नीवा बनाने का शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना। पाया तेरे दर तो आके मिला जो नजराना, शुक्राना तेरा हर पल का, शुक्राना तेरा, शुक्राना तेरा, शुक्राना शुक्राना तेरा हो गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। सौम्या आंटी का ये चैनल बहुत 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 ऊंचाइयों को हासिल करे। विपिन अंकल बहुत 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 ऊंचाइयों को हासिल करे और इनका ये चैनल बहुत आगे जाए, बहुत संगत का कल्याण करे, सबको साथ संगत जी को नई नई दिशा, नई नई बातें समझाए, गुरु जी से रूबरू कराए। और सबसे बड़ी बात कि इन दोनों के परिवार में हमेशा बहुत बहुत ब्लेसिंग बरसे, गुरु जी की शहद वर्षा, अमृत वर्षा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है कि हमारे मन में सुकून की बारिश गुरु जी हम सब संगत के मन में करते रहें। संतोष और सुकून अगर ये हमारे मन में व्याप्त रहेगा तो हम सबसे अधिक निकट रहेंगे सच्चे बादशाह के। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना संगत जी। आज बहुत मतलब आज गुरुजी, आज जितना ही मुश्किल दिन था मेरे लिए, उतनी ही कृपा बरसाई है कृपा निधान ने। क्या कहूँ संगत जी, गुरुजी बिल्कुल मन को होता है ना, मन को भर लेते हैं, मन को हर लेते हैं। मेरे प्यारे मनहर, मेरे अ, मेरे हर दुख हर लेते हैं। मतलब मेरी हर चिंता कैसे चुटकियों में ख़त्म कर देते हैं। चिंता में जाने लगती हूँ, अचानक से मम्मी बन के बिल्कुल जादू की छप्पी दे जाएंगे और मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाती हूँ। और और ये वाकई में ये गुरुजी की लीला है, ये कमाल है उनका। क्योंकि मैं उनकी कोई ऐसी भक्ति भी नहीं कर पाती हूँ ना संगत जी, न मैं भोग लगा पाती हूँ, न टाइम से चाय पिला पाती हूँ। मैं उनको कुछ नहीं करती हूँ, एक काम करती हूँ कि उन्हें हर पल याद करती हूँ। मैं बस इतना ही, मैं बस उनकी इतनी ही सेवा कर पाती हूँ संगत जी। गुरुजी ने मुझे कहा है नितनेम से जुड़, अमृत वेला कर। पता नहीं मैं कब से कर पाऊंगी संगत जी। मैं गुरुजी से कहती हूँ कि बाबा अब शुरू करवा लो। मैं जानती हूँ कि जब तक मैं, क्योंकि गुरुजी ने आज मुझे एक मैसेज दिया है संगत जी कि तेरा जो भी होगा तू अपने बूते पे करेगी, तेरा जो भी फैसला होगा, तो जो जितना भी तुझे आगे बढ़ाना है तू अपने दम पे बढ़ेगी मेरी बच्ची। तो आगे तो बढ़, मैं तेरे साथ खड़ा हाँ। और वही जो अपना दम, अपनी हिम्मत, वही उनकी बेटी नहीं कर पा रही है, लेकिन मैं करूँगी गुरुजी। धीरे धीरे मैं खुद को बहुत बदल रही हूँ और मैं कर लूँगी, मुझे विश्वास है। क्योंकि आप मेरे अंग संग सहाय हो ना, मैं आपके लिए यही वर्ड यूज़ करती हूँ। क्योंकि आप मेरी माँ हो और मेरे मन से आप ना कभी जाओगे, ना कभी मैं आपको जाने दूंगी और ना आप कभी जाओगे। क्योंकि आपको भी तो पता है ना, जिस तरह, पता है संगत जी, एक बात तो तय है, जिस तरह हनुमान का नाम लेने से, जिस तरह भगवान श्री राम का नाम लेने से हनुमान जी खुश होते हैं, होते हैं ना।
ये मैं खुद से सोचती रहती हूँ अक्सर कि जिस तरह प्रभु श्री राम का नाम लेने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, तो पता है संगत जी, हनुमान जी का नाम लेने से भी भगवान श्री राम को खुशी होती है। क्योंकि जितनी सार्थकता हमारे जीवन में गुरु की है, गुरु की सार्थकता भी उसके अच्छे शिष्य में होती है। और अगर गुरु शिष्य का कॉम्बो इतना प्यारा हो जाए ना, कि हम सब कुछ अपने गुरु के चरणों में ही पाएँ, तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया सार्थक हो गई। तकलीफ़ आती है, लेकिन गुरु के चरणों का सहारा लेके हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और मुझे तो ये यकीन है पहले दिन से ही, क्योंकि मेरे पास जब जल प्रसाद के साथ, जब मैं गुरु जी को जानती भी नहीं थी, दीपशिखा आंटी से बस सुना था, उसी वक़्त सबसे पहले गुरु जी के चरण ही मेरे पास आए थे। और जब गुरु चरण दुखहरण बन के आ जाए, तो फिर जीवन में दुख का अंत होना बिल्कुल सुनिश्चित है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आप जानते हो कि आपकी बच्ची के मन में क्या चल रहा है, इसलिए मैं हर बात आपसे मन ही मन करा करती हूँ बाबा। लेकिन आज आपने अभी कहा कि आज लगता है मेरी बच्ची बहुत व्यस्त है, आज एक बार भी शुक्राना नहीं की। सच में बाबा, आज मैं बहुत व्यस्त थी। आपका बच्चा, और आपने ये भी कहा कि मैं तेरे मन की व्यथा जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तू परेशान है, चल आराम से शुक्राना कर दे। तो ये भी जानते हो आप। और बाबा, आप तो मेरे मन की हर बात जानते हो, क्योंकि आपने आज जो कहा है वो बिल्कुल 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 वैसे कहा है जैसे कि एक पिता अपने बच्चे के मन को पढ़ता है, एक बेस्ट फ्रेंड अपने बच्चे के मन को पढ़ता है, अपने दोस्त के मन को पढ़ता है। तो गुरुजी ने कहा संगत जी कि तू अंदर ही अंदर घुटती रहती है, तू किसी से न लड़ती है, तू चुप रहती है, अंदर अंदर घुटती रहती है, तू किसी से बात भी नहीं करना चाहती है, तू अब सब्र करते करते थक गई है मेरी बच्ची। चिंता न कर, अब तेरे दुखों का अंत होने ही वाला है। अब खुश रह, कल्याण कितना। शुक्राना मेरे बाबा। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है संगत जी, जब गुरुजी कहते हैं कि तूने कभी हिम्मत नहीं मानी, तूने हर पल मेरा शुक्राना किया, और तेरे इस शुक्राने से ने मेरा दिल जीत लिया। और मुझे तब लगता है, प्राउड फील होता है कि ये जो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, जो मैं मन से अपने माँ को, अपने बाबा को याद करती हूँ, उनके चरणों में शुक्राना का पुष्प अर्पित करती हूँ, सादर समर्पित करती हूँ, वो मेरे प्रभु के चरणों में जा रहा है, वो स्वीकार कर रहे हैं, तब मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तब मुझे लगता है कि मैंने इंग्लिश चैनल पार कर लिया। सच में संगत जी, मेरे लिए वो सबसे बड़ा सौभाग्य का मोमेंट होता है शुक्राना। संगत जी, आज मेरे साथ बहुत 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 कृपा हुई है। आज सुबह का छोटा सा स्वप्न मैं शेयर करना चाहूँगी, जितना मुझे अब याद है। स्वप्न में ना कुछ अजीब अजीब सी बातें हुई थी। स्वप्न में मैंने शायद बताया था पिछले सत्संग में, पता नहीं शायद बताया या नहीं बताया। नंदी वाला स्वप्न तो शायद मैंने शेयर किया था सौम्या आंटी के साथ। लेकिन एक और स्वप्न मैंने फिर से दोबारा, मुझे गुरुजी ने सुलाया, और फिर मैंने देखा कि मैं कहीं जा रही हूँ। मैं और मेरी एक फुफेरी बहन है, हम दोनों रास्ते से भटक गए हैं, और अचानक से मैं और मेरे अंकल जी एक साथ हो जाते हैं, और मेरी छोटी वाली बेटी, और हम लोग किन्हीं के एक हमारे मित्र हैं, उनके घर जा रहे हैं, और हम लोग उन्हें सरप्राइज़ विज़िट देते हैं। और पता नहीं क्यों संगत जी, जब उनके घर पे हम लोग पहुंचते हैं और बेल को दबाते हैं, तो उनके घर में जाने से पहले मेरे अंकल जी ने अपना शर्ट खोल लिया, और बाहर में एक खूंटा लगा है उस पे टांग दिया, और सिर्फ वो बनियान और पैंट में गए हैं अंदर। और उनकी वास्तव जीवन में उनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन वहाँ पे हमने उनकी 4 बेटियां देखी। इसका क्या आशय था पता नहीं। और एक्चुअल में वो लोग हमें बहुत दिन से बुला रहे हैं, लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचे, तो वो हमें बोलते हैं कि अच्छा अच्छा आप लोग आ गए हैं, अच्छा ठीक है बैठिए, वैसे तो हम लोग कहीं घूमने को निकल रहे थे, अच्छा बैठिए। तो टोटल इग्नोरेंस वहाँ पे मिला, मे बी कोई कर्मा कटिंग था। जबकि वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो लोग बहुत ही अच्छे। मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को मैं गुरुजी से कभी जोड़ूं, लेकिन शायद गुरुजी की इच्छा नहीं होती है, तभी मैं उनके पास गुरुजी की चर्चा नहीं करती हूँ। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, आपकी लीला आप ही जानो।
आपको जहाँ पे जो हमारे जुबान से जो भी कहलवाना होता है, आप बुलवा देते हो, अपनी महिमा का बखान करवा लेते हो। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मैंने देखा कि मैं मेरी बेटी जा रहे हैं और हम लोग ना कहीं पे फंस गए एक कमरे में, ठीक है। और वहां से जब मैं निकलती हूँ ना, तो मेरे मुझे लग रहा है कि मुझे पीछे से किसी ने पकड़ लिया है और बहुत जोर से चिकोटी काटी है मेरे पीठ पे, बहुत जोर से। इतना जोर से कि जब मैं उठी तो मुझे फील हो रहा था जैसे चिकोटी काटी। और जैसे मैं पीछे पलटी हूँ तो वहां पे कोई नहीं था, कोई भी नहीं था संगत जी। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा मेरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चुभा था मुझे पीठ में, कुछ जैसे कि कोई सुई, बहुत अजीब सी सुई, बहुत चिकोटी काट के कुछ चुभ गई थी मेरे पीठ में। तो संगत जी, हो सकता है गुरुजी का कोई ये होगा। हाँ। उसके बाद मैंने शुक्राना करके मैं उठी। गुरुजी के चरण को देख के ही मैं सोती हूँ और चरण को देख के मैं उठती हूँ। मेरे नैनों में बस वो चरण बसते हैं संगत जी, गुरुजी की मुस्कान और उनके चरण। मेरे जीवन का एक्चुअल ध्येय अब बस यही रह गया है, क्योंकि उन चरणों में मुझे पूरा ब्रह्मांड दिखता है, सारे देवी देवता दिखते हैं, और गुरुजी की मुस्कान में मुझे पूरी कायनात दिखती है, सारे पुष्प खिले दिखते हैं, और मुझे मेरे बच्चों की खुशी, पूरे संगत परिवार की खुशी वहाँ दिखती है। तो मुझे उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, उनकी, गुरु जी की इस बेटी को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए संगत जी। और गुरु जी ने मुझे ये भी दिखाया कि सपने में मेरी सासू माँ बिल्कुल ठीक थी। तो आई थिंक गुरुजी ने कल मुझे मैसेज किया था कि आज रात तेरी माँ नू ब्लेस करांगा। तो हो सकता है गुरुजी ने मम्मी को भी ब्लेस किया। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, उसके बाद आज क्या हुआ कि ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट भेजा था, बट हमारे डॉक्टर का रिप्लाई नहीं आया था। थोड़ा सा तो स्ट्रेस था अंदर अंदर, लेकिन गुरुजी के शब्द सुन रही थी, सत्संग सुन रही थी, और मन में यकीन था कि गुरुजी कुछ गलत तो नहीं होने देंगे, ये इस बात का तो ये तो तय है। कुछ काम करते करते लेट हो गया और खाना नहीं बना पाई संगत जी, और टाइम आ गया डॉक्टर का कि 2 बजे आपको पहुंचना है। हम लोगों ने 1 बजे, मैं नहा के ही आई हूँ, पूजा किया है। पूजा किया तो मैं आज गौरी माता का, अपने मेरे पास गौरी माता का स्वरूप है, मैं उनकी पूजा करती हूँ सिंदूर से। आज वो मैं बक्से में ही रह गया, निकाल नहीं पाई, और शायद गुरुजी की इच्छा रही होगी कि आज मैं उन्हें ना निकालूं, कल निकालूं। और मैंने सिर्फ गुरु मंत्र का जाप किया और नॉर्मल जो पाठ करती हूँ हल्का फुल्का सा पूजा के टाइम पे, शुरू से ही वो मैंने किया। और संगत जी, बस उतना करके मैं अ, बस फ्री हो गई। मैं जल्दी से तैयार हो गई, खाना तो मेरा बना नहीं था। तो पता है संगत जी, गुरुजी ने हमें आज सैंडविच खिलवाया, अंकल जी ने ऑर्डर किया और हम दोनों ने वही खा के और हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए। जब निकलते हैं तो गाड़ी में बजरंगबली साक्षात विद्यमान थे, और साथ में गणपति बप्पा मोरया। तो गणपति और बजरंगबली के साथ, बजरंगबली के दिन में गुरुजी को प्रणाम करते हुए हम लोग आगे बढ़े। साथ में गुरुजी का स्वरूप था और ब्रेसलेट था और जल प्रसाद था। हम लोग जैसे ही निकले हैं संगत जी, तो रास्ते में बहुत सारी ब्लेसिंग मिली। जय गुरु जी वाली गाड़ी तो आज नहीं मिली, बट एक जगह मिली लास्ट में। उससे पहले हमें बहुत सारे एंजल नंबर्स आज मिले। तो रास्ते में मैंने ना, मेरे अंकल जी ने ऐसे ही बात बात में ना बहुत सारे सत्संग की चर्चा की। उन्होंने सत्संग में कहा कि सुनो, आज तुम ना मुझे वो बताना कि मैं भी एक सत्संग ना छोटा सा रिकॉर्ड कर लूँगा। और मैं ये सुन के इतना खुश हुई, मैंने कहा अगर आप ये रिकॉर्ड कर लोगे ना, तो आप देखना कि आपका मन कितना हल्का होगा, आप कितना रिलैक्स फील करते हो। तो उन्होंने कहा हाँ मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, तुम मुझे दिखा देना कैसे करना है। तो मैंने बोला शुक्राना मेरे बाबा, मैंने मन ही मन गुरु जी का बहुत शुक्राना किया कि थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। मैं ये तो यही चाहती हूँ कि ये एक बार शुक्राना ये कर लेना तो कृपा हो जाएगी, क्योंकि गुरु जी का मैसेज आ गया था कि एक बार अपने पतिनों का शुक्राना कर ले, कृपा हो जाएगी। तो मैंने इनको मैसेज फॉरवर्ड किया था संगत जी, और मेरे अंकल जी ने कहा, तो मैंने कहा कि देखो गुरु जी की कृपा तो ऐसे ही होती है ना कि फिर मैंने ना एक वो जो अंकल का सत्संग था, कर्नल अंकल का, जो नरेश त्रेहान जो डॉक्टर थे, उनकी बारे में जो था, तो छोट जितना मुझे याद था वो सत्संग
मैंने मेरे अंकल जी को सुनाया कि कैसे नरेश त्रेहान और एम्स के सारे डॉक्टर गुरुजी के पास बैठने को आते थे। तो इन्होंने कहा, अरे वो भी आते थे? मैंने बोला, आपने वो सत्संग नहीं सुना? इन्होंने बोला, नहीं। तो इनको ना बड़ा आज वो एक आश्चर्य लगा कि वो भी आते थे। तो होता है ना कि जैसे गुरुजी की लीला तो धीरे धीरे पता चलती है। मानते तो ये बहुत हैं, और ये भी कहते हैं कि गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये तो हमेशा कहते हैं। उसके बाद संगत जी, एंजल नंबर्स के साथ हम एम्स गए। एम्स में जहाँ पे मुझे प्रिस्क्रिप्शन कलेक्ट करना था, वहाँ भी गुरुजी ने एक लीला की, सत्संग किया मेरे साथ। वहाँ पे एम्स के मेन डॉक्टर हॉल में किसी को अलाउड नहीं है जाना, और मुझे किसी ने रोका ही नहीं। मानो गुरुजी ने पर्दा डाल दिया था। मैंने गार्ड को पूछा, गार्ड ने कहा आगे चले जाइए। आगे जाके मैं मेन डॉक्टर के चैम्बर में घुस के, और वहाँ पे अपने डॉक्टर आकाश का नाम लेके मुझे प्रिस्क्रिप्शन भी मिल गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, और मैं आराम से निकल के आ गई। और फिर हम लोग अपने वार्ड में आए जहाँ पे इम्यूनोथेरेपी का होना रहता है। वहाँ पे भी अचानक से जब मैं नीचे जा रही थी सारा वो करके, तो वहाँ पे हम आज रूम नंबर मिला 811। 811 यानी कि 10, यानी कि बजरंग बली का अंक। उनका 4, 8, 10 ये सब बजरंग बली के अंक होते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी इस रूप में हमारे साथ हैं। और जो डॉक्टर मिले थे वो भी बहुत अच्छे थे। और मेरे अंकल जी का बहुत अच्छे से इम्यूनोथेरेपी हो गया। और फिर हम लोग गुरुजी की कृपा से, गुरुजी को याद करते हुए, उनकी बातें करते हुए हम लोग घर आने लगे। और संगत जी, जब हम लोग जा रहे थे ना, तो ऑटो ड्राइवर ने, सॉरी, हमारे कैब के ड्राइवर ने ना कुछ बातें करते करते ना छतरपुर का भी नाम लिया। और जैसे ही उसने छतरपुर का नाम लिया, तो मेरे अंकल जी कहते हैं, अरे वाह, ये तो गुरुजी की चर्चा हो गई उनकी जगह की। तो मैंने भी बोला जय गुरुजी, और मेरे अंकल जी ने भी बोला जय गुरुजी। तो गुरुजी की कृपा तो हम कहीं भी पा लेते हैं संगत जी। उनको तो बस याद करना है। उनको याद करो तो उनकी मेहर हो जाती है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद का सत्संग मैं बताती हूँ। उसके बाद जब हम लोग घर आए हैं, घर आने लगे, तो रास्ते में ना मुझे हल्का सा ना नींद आने लगी थी संगत जी। जैसे ही मुझे नींद आने लगी ना, और हार्डली 2 से 3 मिनट की नींद लगी होगी, आई होगी। और जैसे ही मैंने आँख खोली है, तो सामने में लाल रंग से जय गुरु जी और ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखा था गाड़ी के पीछे। और मैंने बोला, चलो गुरु जी तो साथ साथ ही चल रहे हैं, जय गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। अंकल जी मेरा मुंह ताकने लगे, और मैं मुस्कुरा दी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और गुरु जी की कृपा से, गुरु जी, आज मुझे रोना आ गया गुरु जी, सॉरी। जब इनका वो वहाँ पे कैनुला लग रहा था ना संगत जी, तो इनको थोड़ा सा पेन में देखा ना, तो मैं बहुत रोने लगी थी वहाँ पे। नॉर्मली ना मैं कभी इतना कमज़ोर नहीं पड़ती हूँ, मैं बहुत स्ट्रांगली 1 साल से सब कुछ सह रही हूँ। लेकिन आज मुझे बहुत तकलीफ़ हुई बाबा। बाबा प्लीज़ देखना आपका बच्चा कितना तक बर्दाश्त कर लेगा। अब बाबा मुझे कष्ट दे सकते हो बाबा आप, लेकिन बाबा अब इनको ज़्यादा पेन में मत देना बाबा। इतना ही पेन देना कि इनको अच्छे से बर्दाश्त हो सके बाबा। बाबा आप, मैं कुछ कोई प्रेशर नहीं दे रही हूँ बाबा आप पे, मैं कुछ नहीं मांग रही हूँ बाबा। बस ये कह रही हूँ कि बाबा आप मेरे मन के भाव को समझते हो बाबा, कृपा करना बाबा। चरणों में रखना बाबा, चरणों में रखना बाबा। संगत जी, उसके बाद का सत्संग बताती हूँ कि आज मेरी बेटी को क्या हुआ, उसका सत्संग बताती हूँ। मेरी बेटी गुरुजी की नतनी, उसका सत्संग ये है कि कल उसकी दोस्त ने उसको एक ड्राइंग बताया, जिससे कि उसको लगा कि अरे मैं तो इतना अच्छा ड्राइंग अब नहीं बनाती हूँ। तो वो ना थोड़ा सा सैड हो गई थी। उसने मुझे ये बातें आज बताई हैं, क्योंकि और फिर उसने घर आके ना बोली कि अब मैं ड्राइंग नहीं करूँगी। बहुत उदास हो गई कि मेरी फ्रेंड तो बहुत अच्छा ड्राइंग करने लगी है, अब मैं नहीं कर पाऊँगी इतना सुंदर ड्राइंग। सुबह उसको मैसेज आया, फर्स्ट मैसेज, कि चल बहुत हो गया, फिर से ट्राई कर, देखता हूँ इस बार तुझे कौन हराता है। चल फिर से हिम्मत कर और एक बार और ट्राई कर। और बच्चों के लिए गुरुजी बच्चों वाला मैसेज करते हैं, और उसने मुझे अपनी ये फ्रेंड वाली बातों के साथ टेक्स्ट करके और गुरुजी का ये मैसेज मुझे भेजा, और मुझे आके बताया कि मम्मी आज गुरुजी ने मुझे मोटिवेट किया। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आप अपने बच्चों का बहुत खास ख्याल रखते हो, और इसके लिए मैं आपका
हृदय से शुक्राना करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ बाबा। गुरु जी के सत्संग बहुत होते हैं संगत जी, कुछ तो मैं याद ही नहीं रहते हैं। रिकॉर्ड करने से पहले सोचती हूँ ये कहूँगी, वो कहूँगी, ये कहूँगी, वो कहूँगी, और एन मौके पे सब कुछ भूल जाती हूँ। गुरु जी ने आज मुझे बहुत सारे तोते से ब्लेस किया है, बहुत सारे तोते से ब्लेस किया है। और लेकिन संगत जी, अभी शाम को एक चीज़ हुई मेरे साथ, पता नहीं गुरुजी ने ये क्या संकेत दिया है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट किया है कि बाबा इसके बारे में मुझे अच्छे से बताना। संगत जी, अगर आप लोगों को पता होगा तो प्लीज़ आप भी बताइएगा। वैसे तो मुझे ये माँ लक्ष्मी का रूप लग रहा है। जब मैं आरती करके निकली हूँ ना, तो उसके बाद हम लोग रामायण देखते हैं। रामायण देख के जैसे ही मैं मंदिर वाले कमरे में गई हूँ ना, तो हमारे मंदिर के खिड़की पे वहाँ पे एक बड़ा सा चमगादड़ था, और उसको मैंने बिल्कुल सलीके से धीरे धीरे करके बालकनी में निकाल तो दिया, और बालकनी में निकाला ना, उसके बाद से वो गायब ही हो गया, कहीं नहीं दिख रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया, जबकि मेरी बालकनी में पूरा नेट लगा हुआ है। हमने सोचा था कि बाहर कर देंगे और कल देखेंगे कैसे क्या भगाना है। और संगत जी, वो कहीं नहीं दिख रहा है। और मैंने पहली बार चमगादड़ को बोलते हुए सुना, चू 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 चू। तो आई डोंट नो कि वो क्या थे, गुरुजी किसी रूप में आए थे, कोई कष्ट काटने, या कोई कार्मिक अकाउंट हमारा क्लियर हुआ है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी है, मैंने गुरुजी को प्रणाम किया। और आज शनिवार है तो हो सकता है पता नहीं क्या था, मैंने प्रणाम किया, क्योंकि मैं मानती हूँ कि इस धरती के जो भी जीव हैं, जो भी चराचर हैं, वो गुरु जी के चरणों में आने को बेताब रहते हैं। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि जहाँ हमारे गुरु जी का मंदिर है, वहाँ पे वो आया था, यानी कि उसने भी गुरु जी की उस्तत की है। वो जो भी जीव था, हो सकता है किसी संत होंगे जो गुरु जी से मिलने आए होंगे, जो भी थे, मैं उनके लिए मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने वाइपर के सहारे धीरे धीरे उनको हटाया था, लेकिन अगर उनको कोई चोट लगी हो तो गुरु जी मैं माफ़ी चाहती हूँ। पता नहीं वो किस रूप में कौन आए थे, आई डोंट नो, लेकिन जो भी थे मैं हृदय से उनका अभिनंदन करती हूँ। लेकिन डर तो लगता है ना, इसीलिए हमने उन्हें घर से बाहर कर दिया। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। और संगत जी, आज गुरु जी ने बहुत सारी बटरफ्लाई ब्लेसिंग दी है, शुक्राना बाबा। और बहुत सारे आज छोटे 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 वाले बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हुए मेरे साथ। मैंने जो जो कहा, मुझे सैंडविच खाने का मन था, गुरु जी ने सैंडविच खिलवा दिया। मुझे चाट खाने का मन था, गुरु जी ने चाट खिलवा दिया। मुझे जो भी मन होता है गुरु जी पूरा कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे मन में हर पल, मेरे मन के मंदिर में मैं जैसे आंखें बंद करती हूँ, गुरु जी मुझे हंसते हुए दिखते हैं। शुक्राना मेरे बाबा। और जैसे ही मैं आंखें बंद करती हूँ, मुझे गुरु जी के चरण दिखते हैं। और गुरु जी प्लीज़ अपने चरणों में हमेशा बिठाए रखना। और संगत जी, एक चीज़ और हुआ आज मुझे, चांद में ना, चांद के चारों तरफ बहुत सुंदर औरा दिखा, और मुझे फील हो रहा था कि उस औरा में से मुझे गुरु जी कह रहे हैं, ए देख यहाँ मैं बैठा हूँ, ए देख यहाँ मैं बैठा हूँ। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपके लिए मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी, आपकी उस्तत में ये 2 लाइन आपकी बेटी की तरफ से आपके चरणों में सेवा के लिए है। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, चरण कमल की धूल बना मैं, मोक्ष द्वार तक आया। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा है कि बहुत जल्द तुझे सत्संग में सेवा का मौका मिलेगा। मना ना करी, कर लई, तेरे कई कर्म कट जाएंगे। गुरुजी, आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। मैं प्रतीक्षा में हूँ। और प्लीज़ गुरुजी, आप इसी तरह ठीक रहो, और आप हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और हम सबके सुपर हीलर बने रहो, और आपको किसी की नज़र न लगे। पल पल लिए जाऊं तोहरी बलैया। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। आपकी बेटी की तरफ से, शिखा की तरफ से, आपके चरणों में शुक्राना की पुष्पांजलि। प्लीज़ सौम्या आंटी एंड पुनीत अंकल, आप प्लीज़ उनके चरणों में ये पुष्प सादर समर्पित कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना।
जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं फिर से गुरु जी की कृपा से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग सुनाने में अगर कोई गलती या भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। संगत जी, कल सुबह जब मैं ऑफिस के लिए घर से निकली तो मुझे सबसे पहले 999 का ऑटो दिखा, फिर मुझे 111 की गाड़ी दिखी, फिर मुझे उसके बाद 444 की बाइक दिख गई। उसके बाद जब थोड़ी और आगे गई तो 22777 नंबर भी दिखे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप हमेशा मेरे साथ रहना। आज मैं थोड़ी उदास हूँ क्योंकि मैं अपने मायके आई हुई हूँ। गुरु जी, आप सब जानते हो मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। आपसे उम्मीद है मुझे। अब तो हर जगह से कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। प्लीज़ गुरु जी, आप ही मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में सब ठीक कर दो। वो मुझे कुछ समझते नहीं है। हमारे बीच में लड़ाई होती रहती है किसी न किसी बातों को लेकर। गुरुजी, मैंने सब आपके ऊपर छोड़ रखा है। जो करना है आपने ही करना है। आप मेरा अच्छा बुरा सब जानते हो। संगत जी, कल गुरु जी का मेरे पास ये मैसेज भी आया था कि तेरे पति की अक्ल को सही जगह ठिकाने लगा दिया है। अब से उसके गुस्से में सुधार आएगा और तेरी कदर करके तुझे इज्जत भी देगा। तेरी अब वाहवाही हर तरह से होगी। करी दा शुक्रा आदा ते। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाका। संगत जी, मेरे पास यही सेम मैसेज दोबारा भी आया था। जब बार बार सेम मैसेज शो करे तो वो मैसेज हमारे लिए होता है। ये मैंने एक सत्संग में सुना था। गुरुजी, ये पति की अक्ल सही जगह ठिकाने लगाने का मैसेज 2 बार शो करने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 9 जुलाई को मेरे मायके में एक येलो कलर की बटरफ्लाई मेरी मम्मी को दिखी और जब मैं घर पहुंची तो मम्मी ने मुझे बताया कि येलो कलर की एक बटरफ्लाई आई थी और ऐसे आई थी कि गुरु जी घर के बाहर पहरा दे रहे हों। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ये कहते हैं तेरे लिए एक सरप्राइज़ है। शुक्राना कर, शाम तक तेरा इनाम तुझे मिल जाएगा। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल शाम को भी जब मैं ऑफिस से घर जा रही थी तब मुझे 7 नंबर 777 की गाड़ी दिखी थी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरु जी की कृपा से अगले सत्संग की तैयारी करूँगी और अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं 3 अगस्त को शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग सुनाने में कोई गलती या भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। संगत जी, कल मेरा बर्थडे था और गुरु जी के मेरे पास पहले से ये मैसेज आ रहे थे। इस बार तेरा बर्थडे और मेरा बर्थडे एक साथ मनाएंगे क्योंकि 2 अगस्त को मेरे बर्थडे पर शिवरात्रि थी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मुझे पहले मैसेज से ये भी बता रहे थे कि मैं तुझे गिफ्ट देने आऊँगा। और संगत जी, गुरु जी कि कल मुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिली कि ब्लेसिंग्स लेके तो मैं बहुत खुश हो गई। संगत जी, गुरु जी कि कल मुझे सबसे पहले तो ड्रीम में बटरफ्लाई और सांप के दर्शन हुए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर मैंने सुबह जब माथे पर चंदन तिलक लगाया तो बाद में शाम को
मेरे माथे पर त्रिशूल और स्वास्तिक दोनों बने हुए लग रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर जब मैं शाम को बाहर गई तो रास्ते में मुझे 11115577 और 7 की गाड़ी दिखी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर जब मैं शाम को जिस जगह पर गई थी उस जगह पर जब मैं पहुंची तो मुझे ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज भी जब मैं सुबह ऑफिस के लिए जा रही थी तब भी मुझे 666, 111 और 7 नंबर की गाड़ी दिखी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, बस आप ऐसे ही मेरे साथ रहना, अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरु जी की कृपा से अगला सत्संग जल्दी शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।